हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम व्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम विपिन कुमार है। ओके, तो ऑलरेडी 3-4 लेक्चर अवेलेबल हैं, आपने देख भी लिए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो आपके काम ही आया होगा। ओके, चलिए आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणियों का। अब ये टॉपिक क्या है, इससे क्या होता है, इसमें करते क्या है, वो सब मैं भी आपको सिखाऊंगा। और ध्यान रहे, जेबीटी के एग्जाम में पिछले वाले एग्जाम्स में इससे कुछ क्वेश्चन पेपर में बने हैं, इसलिए इस चीज को पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो अब एक चीज देखिए ध्यान से। एक सब्जेक्ट होता है हमारा रीजनिंग और एक होता है मैथमेटिक्स। ओके, एक रीजनिंग होता है और एक होता है हमारा सब्जेक्ट जिसे आप कहते हैं मैथमेटिक्स। रीजनिंग में इसे आप कहते हैं सीरीज, और इसी चीज को मैथमेटिक्स में प्रोग्रेशन का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अब ये सीरीज क्या होती है, सीरीज क्या होती है, श्रृंखला क्या होती है। सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला, प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणियां। ओके, तो समझो क्या। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये एक सीरीज है। ये क्या है, एक सीरीज। जैसे मैंने एक और लिखा 3 7 11 15, ठीक है, 19, ये भी क्या है, एक सीरीज है, ये एक श्रृंखला है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज नोट करेंगे कि रीजनिंग के अंदर कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कितना है हो रहा है हर जगह, +4 +4 +4 हो रहा है ना। कई बार आपने देखा होगा रीजनिंग में जब आप सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कई बार +4 -2 +4 -2, या तो सभी प्लस होते हैं या तो फिर सभी क्या हो रहे होते हैं, अलग अलग नंबर्स क्या हो जाते हैं बीच में से माइनस। तो वो जो इस टाइप के होते हैं वो होते हैं रीजनिंग के अंदर सीरीज, जिसमें अलग अलग चीजें आती है, अलग अलग गैपिंग आती है। लेकिन मैथमेटिक्स में जो हम चीज पढ़ने वाले हैं प्रोग्रेशन, श्रेणियां जो पढ़ेंगे आज, उसमें ये बात जरूरी है कि सब जगह पर गैपिंग क्या हो, हमेशा सेम। सब जगह पर गैपिंग क्या होनी चाहिए, सेम। तो आइए इस टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूं आपको। पहले तो रीजनिंग की श्रृंखला और इसकी श्रृंखला में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी मीडियम वाले इसको कहते हैं समांतर श्रेणियां। ओके, तो मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं। देखिए, समांतर श्रेणियां होती क्या है, सीरीज एक प्रकार की। जैसे ध्यान से देखिए, मैंने लिखा आपके सामने वाले कितना 3 6 9 12 और 15, और ऐसे करते करते मैंने क्या लगा दिया, डॉट। तो अब आप देखो 3 6 9 12 15, तो आप एक चीज देखेंगे, दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, हमेशा 3 का। सभी के बीच में अंतर कितने का है, 3 का। जब इनके बीच में, इनको बोलते हैं टर्म्स, इनको क्या कहते हैं, टर्म्स। यानी ये जो मैंने लिखा ना आपके सामने, इनको कहते हैं टर्म्स। टर्म, हिंदी वाले मीडियम वाले इसको कहते हैं पद। जब इन टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम रहता है, जब पदों के बीच का अंतराल सेम रहता है, तभी वो श्रृंखला क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ओके, जैसे मैं एक और लिखता हूं आपके सामने, देखिए ध्यान से जरा, 4, फिर लिखा 9, फिर लिखा 18, फिर लिखते मैंने मान लिया कितना, फिर मैंने लिख दिया मान लो 23, फिर ऐसे डैश डैश लगा दिया। तो क्या ये एपी है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आप देखो यहाँ पे गैपिंग कितने की है, 5 की। यहाँ पे गैपिंग कितने की है, 9 की। यहाँ पर गैपिंग कितने की है, 5 की। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें गैपिंग हर जगह पर क्या रहती है, सेम। हर जगह पर क्या रहती है, सेम। तो ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि गैपिंग यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। ओके, तो अब आपको समांतर श्रेणी का पता चल चुका है।
अब समांतर श्रेणी में कुछ टर्म्स होती हैं, उन्हें अब आप सीख लीजिए। ओके, ध्यान से देखिए, समांतर श्रेणी में जो फॉर्मूला यूज होता है ये वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये बोलते क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसने पूछा आपको कितने तक, 30 तक। ये आपके पास क्या है, एक श्रेणी आई, इसमें जो पहला होगा, इसमें जो फर्स्ट होगा, उसको आप कहते हैं फर्स्ट टर्म। उसको आप क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। यानी हिंदी मीडियम वाले इसे कहते हैं प्रथम पद। और इसमें जो लास्ट में आपको जो दिखाई दे रहा है 30, लास्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है 30, इसको कहते हैं लास्ट टर्म, या फिर इसको क्या कहेंगे आप, अंतिम पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म को किससे लिखा जाता है, ए से। फर्स्ट टर्म किससे लिखा जाता है, ए से, यानी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3। और लास्ट टर्म को कैसे लिखते हैं, ए एन से। लास्ट टर्म को लिखते हैं ए एन से भी लिखते हैं, टी एन करके भी लिखते हैं, और इसको एल भी लिखते हैं। समझिए, लास्ट टर्म को ए एन बी से भी लिखते हैं, टी एन भी लिखते हैं, और एल भी लिखते हैं, राइट। ए एन समझ में आ गया, ए समझ में आ गया, एन और डी क्या होता है भाई, देखिए ध्यान से, डी क्या होता है, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, या हिंदी मीडियम वाले इसे कहते हैं सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकलता है, ये हमेशा कब निकलेगा, सेकंड में से पहले वाले को घटाने पर, दूसरे पद में से पहले को घटाने पर। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो, आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पे देखो आप, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकंड में से घटाना है पहला, तो 6 माइनस 3 कितना जाएगा, 3, यानी डिफरेंस कितने का है, 3, राइट। समझिए, सारा अंतर कॉमन डिफरेंस हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर ही आएगा। ओके, ये बात क्लियर होगी आपके पास। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी सारा अंतर जो सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर ही आपको मिलेगा, राइट। तो उसके बाद ये एन क्या होता है, एन क्या होता है भाई, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ चुके होंगे आप कि एन क्या होता है। ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। एन मींस नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। ठीक है, अब ये पदों की संख्या क्या हुई, जैसे आप देखिए 3 से कहां तक पहुंचना है, 30 तक। तो 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करते करते कितना तक लिखना पड़ेगा, 30 तक। 30 तक लिखने के बाद काउंट करो कि भी कितनी हुई है, वो क्या जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं। पहले कितना है, 3, फिर आएगा 6, फिर आएगा 9, फिर आएगा 12, फिर आएगा 15, फिर आएगा 18, फिर कितना आएगा 21, फिर आएगा 24, फिर आएगा 27, फिर कितना आएगा 30। यानी जो सीरीज है 3 से 30 तक जा रही है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म मतलब काउंट करो कितने हैं, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए इस सीरीज के, 10। यानी इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, या कितने आपके पास टर्म्स हैं, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, या पदों की संख्या, राइट। समझ गए मेरी बात को। लेकिन हम पेपर में ऐसा लंबा लिखते नहीं है, हम इसको करने का तरीका हमारे पास अलग होता है, मैं उसको भी आपको सिखाता हूं। तो समझो भाई मेरी बात को ध्यान से। आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने का पहला फॉर्मूला क्या है, an is equals to a plus n minus 1 into d, जिसमें an लास्ट टर्म होती है, a आपकी फर्स्ट होती है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, एंड d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर, राइट। समझ चुके इस बात को। चलिए अब मैं आपको यहां से सिखाता हूं, अब मैं आपको यहां से बताता हूं कि इस फॉर्मूले से हम निकालते क्या क्या है, पेपर में क्या क्या बनता है, ध्यान समझेंगे। सबसे पहले इसमें से पेपर में पूछता है, सबसे फेमस क्वेश्चन इसका ये है,
नंबर ऑफ टर्म्स, एक सीरीज दे देगा और उसमें पूछेगा बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या, ये पूछता है पेपर में। पेपर में और आपसे क्या पूछ सकता है, पेपर में आपसे देखो जो जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है सब कुछ पूछ सकता है। एन निकाल सकते हो आप यहाँ से, और क्या कॉमन डिफरेंस, और आप फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो और आप उसकी लास्ट टर्म भी निकाल सकते हो। लेकिन मेन जो पूछता है वो नंबर ऑफ टर्म्स, और एक और चीज पूछता है, आपसे पूछता है एनी टर्म एट एनी प्लेस। किसी भी स्थान पर कोई भी पद, किसी भी स्थान पर कोई भी पद आपसे पूछ लेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैसे पूछेगा, एक क्वेश्चन दे देते हैं 2 4 6 8, ये नंबर, ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। वो पूछेगा बताओ इसके 37वें में यानी 37वें स्थान पर 37वां पद क्या होगा, यानी 37th टर्म कितनी होगी इसकी, 37th टर्म कितनी होगी इसकी, ऐसा पूछेगा इसमें। तो अब ऐसे नहीं करोगे 8 फिर 10 फिर 12 करके लिखोगे लंबा, फिर गिनोगे 1 2 3 4, जहां 37 आया उसको लिखोगे फिर आंसर पे, वो तो टाइम वेस्ट करने वाला काम है। समझे ना मेरी बात को। 37 टर्म का मतलब हुआ कि 2 से लेकर के लिखते चलो, लंबी चौड़ी लिस्ट बनाओ, और जहां पे काउंट करने पर 37 आएगा वो उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो वैसे लिखने में बैठे तब तो पूरा पूरा दिन एक ही क्वेश्चन पे लगा देंगे। यानी इसमें पूछो बताइए 19 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, मैं पूछूं बताओ 100 नंबर पे कौन सा आएगा, मैं पूछूं 200 पे कौन सा आएगा, तो आप कैसे करेंगे। तो उसको निकालने का तरीका भी मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। यानी एनी टर्म एट एनी प्लेस का मतलब किसी भी स्थान पर कोई भी नंबर पूछ लेगा। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब कितना हुआ, n। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हुआ, आपसे वो क्या पूछेगा, n पूछेगा। ओके, यहाँ लिख भी देता हूँ, कई फिर परेशान रहेंगे, यानी n निकालना होगा यहाँ पे। समझिए मेरी बात को। इन दो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम सीखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाली जाती है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे यहाँ से निकाली जाती है, तो ध्यान से देखिए भाई, यहाँ से फॉर्मूला देखो भाई, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हुआ n निकालना है भाई आपने। तो मुझे बताओ इस फॉर्मूले को यदि सॉल्व करके n निकालना तो कैसे आएगा, आप कहेंगे सर a प्लस हो रहा है, a को इस तरफ लाओ, ठीक है भाई, an माइनस a प्लस किसी जाने पर माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, आप लिख सर n माइनस 1 इंटू डी बचा। अब ये d क्या कर रहा है, n माइनस 1 को मल्टीप्लाई, जो चीज मल्टीप्लाई करती है वो इधर आने पर क्या कर लेती है, डिवाइड, राइट, सही बात है। मुझे सिर्फ n चाहिए, तो -1 कहाँ आ जाएगा, -1 आ जाएगा इस तरफ, तो कितना हो जाएगा, an माइनस a डिवाइडेड बाय d प्लस 1 इक्वल टू n। ये इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का। यानी जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो क्या करो, an माइनस a अपॉन d प्लस 1, an माइनस a अपॉन d प्लस 1। कैसे निकला भाई, मैंने बोला n की वैल्यू निकाल दो, तो a इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। d मल्टीप्लाई करें कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यानी नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेगी, ऐसे, समझ गए। अब ऐसे कैसे, ध्यान से देखिए मेरी बात को, कैसे बताया भाई मैंने ये। अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो ध्यान से। an क्या है, लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म दो, माइनस a क्या होती है, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, डिवाइडेड बाय d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, प्लस 1। ये क्या है, इसका डायरेक्ट आंसर। जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया, मैंने बोला 64, बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट n निकालने का तरीका क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट,
लास्ट में से पहला घटाओ डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, गैपिंग कितने की है 2 की प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 62/2 प्लस 1 यानी कितना हो गया 31 जमा 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 32। आ गया समझ में? अरे कुछ नहीं किया, सीरीज पकड़ो, लास्ट में से पहला घटा दो, यही तो फॉर्मूला कहता है, लास्ट में से पहला घटा दो, जितना डिफरेंस है उससे डिवाइड करो, प्लस 1 कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। एक और करते हैं भाई, एक और करते हैं, शायद किसी को समझ में ना आया। 7 14 21 ऐसे बढ़ते बढ़ते हमने पूछा, मान लीजिए आपसे कितना, हमने पूछा आपसे कितना 420 का मान, तो कैसे करेंगे, लास्ट में से पहली घटाओ, लास्ट में से पहली घटाओ, तो 420 में से कितना घटाओ 7 डिवाइडेड बाय डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 7 का प्लस 1, सॉल्व करो कितना आएगा 413/7 प्लस 1, तो कट कर लो, कितने पे कटेगा 7 5 35 7 9 63, यानी कितने पर 60 पर, 60 यानी इसमें कितनी टर्म्स आएगी 60। ओके, बाकी क्वेश्चंस भी अभी कर रहे हैं, डोंट वरी, सिंपल समझो, लास्ट में से पहली घटाओ डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। ओके, इसी एग्जांपल को लेते हैं, अब सीखते हैं कि किसी भी प्लेस पर कोई भी वैल्यू निकालनी तो कैसे निकलती है। देखो यहां से सिंपल सी बात है, मैं पूछता हूं, मान लीजिए बताइए इसके 19वें नंबर पे या 19th टर्म क्या आएगी यहाँ पे, आप क्या कहेंगे 19वां पद, या फिर 19th टर्म का मतलब कितना हुआ, ये n की वैल्यू हो गई यहाँ पे। ओके, तो कितना आएगा 19th टर्म, यानी a 19th टर्म, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, गैप कितने की 7, क्वेश्चन खत्म, कितना हो गया 18 इंटू 7। अब आपको इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। ओके, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया क्या करना है भी, सॉल्व कर लेना। मैंने बताया कि अगर आपको किसी भी प्लेस पर कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, आपने देखा n का मतलब जिस प्लेस पर निकालनी है, 19th पे निकालनी थी तो 19 रखा, a की वैल्यू आपको दिख रही है 7, n माइनस 1 19 माइनस 1 यानी जो दिया होगा इंटू जितना गैप है, सॉल्व करो, आपके पास क्या जाएगा फाइनल आंसर। ओके, कर दोगे? जैसे मैं आपके पास एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे आपके पास हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने आपको पूछा 8 16 24 ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना पूछ लिया, मान लीजिए मैंने पूछ लिया आपसे 824 पूछ लिया, मान लीजिए, बताओ इसमें 824 छोड़ो, मैं आपसे पूछ रहा था कि बताओ भाई इसमें मुझे 23 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, 23 टर्म कौन सी आएगी, तो मैंने क्या बताया, यहाँ देखो A23 या T23 आप कुछ भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म 8 प्लस n माइनस 1 23 माइनस 1, गैपिंग कितने की है 8, तो आंसर कितना है 8 प्लस 22 इंटू डी। लिखो कमेंट सेक्शन में कितना होगा, देखो कमेंट सेक्शन में कितना होगा, यानी ऐसे करके निकलता है किसी भी प्लेस पर कोई भी वैल्यू। आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। चलिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सिखा दिया है, कॉन्सेप्ट के बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन 7 10 13 43। देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन क्या है 7 10 13 से लेकर के कहां तक 43, आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, मैंने कहा था लास्ट में से पहला क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, डिवाइडेड बाय कितना, जितने उनके बीच में गैपिंग, और एक क्या कर दो इसमें ऐड, यानी कितना जाएगा, यह जाएगा 30, यह जाएगा आपका कितना 36 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 यानी कितना 12 जमा 1 यानी कितना जाएगा आंसर 30। मैंने सिखाया था ना, लास्ट में से फर्स्ट को घटाओ, जितना गैप है उससे डिवाइड करो प्लस 1, ये इस क्वेश्चन का क्या जाएगा फाइनल आंसर, जो कि आपका ऑप्शन कितना है डी, राइट। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, इसे कैसे करेंगे जल्दी से आप करके दिखाएंगे भी मुझे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन 7 13 19
अप टू 205। कमेंट सेक्शन में आंसर करो भाई, ये क्वेश्चन भी मुझे करवाना पड़ेगा। देखिए भाई ध्यान से, 7, 13, 19 से लेकर के कहां तक बोल रहा है 205 खत्म। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट में से पहला घटाओ। तो मैं डायरेक्ट करूं, तो लास्ट में से पहला घटाए तो कितना आया, आप कहेंगे आ जाएगा कितना 198। गैपिंग कितने की है 6 की, +1 यानी कितना आ गया, यानी 34। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। 34 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं, तो आप उसे वहां से जरूर सॉल्व करिए। जैसे अभी मैंने ये सिखाया ना नंबर ऑफ टर्म्स का, वहां पर एक क्वेश्चन छोड़ा है, आप उसे वहां से सॉल्व कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, Which term of AP 3813 is 248? यानी ये पता क्या कह रहा है, ये बोलता है कि 3813 की 13 की जब आप सीरीज आगे बढ़ाओगे ना, तो ये बोलता है कि 248 जो है ना वो कौन सा टर्म होगी, वो कौन सा टर्म है, 248 इसका कौन सा टर्म होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर n निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला कितना होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 240, क्योंकि हमें देखना है कि 248 कौन सा टर्म है। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n, कौन सा टर्म का मतलब n निकालना, इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 3 यानी कितना जाएगा 5। कितना जाएगा, अब ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये इस तरफ आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये वही बन गया क्वेश्चन आपका पिछले बार आया ना, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 248 माइनस 3, 5 आ जाएगा इस तरफ, तो डिवाइड में -1 इस तरफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस में। ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पता है ना आपको। 3 इधर आके माइनस का, 5 मल्टीप्लाई करें डिवाइड में, -1 इधर आकर क्या हो जाएगा +1, तो कितना बन गया 245 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, तो कितना जाएगा, आप इसे कट कर लो, कितने पे कटेगा, ये कट जाएगा आपका कितना 49, तो 49 प्लस 1 कितना होता है 50 वुड बी द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म ऑफ एपी 4 9 14 इज 254। कहता है 4 9 14 में 254 जो जब आएगा तो वो कौन सी टर्म पे आएगा, कौन सी टर्म पे आएगा, मतलब n पूछ रहा है आपसे वो। यानी फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो मैं डायरेक्टली n निकालूंगा, तो n कैसे निकलता है, ये इस पर निकालना है ना, तो इसको लास्ट टर्म कंसीडर करो, तो कितना आएगा 254 लास्ट माइनस कितना फर्स्ट डिवाइडेड बाय गैपिंग, गैपिंग कितने की है 5 की, प्लस 1, तो कितना आ गया 250 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 कितना हो गया 51। 51 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इसका जो ऑप्शन होगा मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म ऑफ एपी 84 80 76 इज 0। देखो ये आप कर सकते हैं, 84 से हो गया, 84 से हो गया कितना 80, फिर हो गया 76, और ऐसे टर्म चल रही है, तो बताओ 0 किस टर्म पे आएगा, यानी क्या निकालना है आपको n। तो n कैसे निकलता है, n इक्वल टू, इसको आप लास्ट टर्म कंसीडर करके चलोगे, क्योंकि आपने देखना है कि भाई ये कब आएगा इसमें। तो आप देखो क्या होता है, फर्स्ट माइनस लास्ट, सॉरी लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट कितनी है 0, माइनस फर्स्ट 84 डिवाइडेड बाय कितना, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस। अब ध्यान देना यहाँ पे कैसे निकलेगा भाई, सेकंड में से फर्स्ट घटाना, 80 में से 84 घटाओ कितना आएगा -4, प्लस 4 मत करना, ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया गया है। मैंने कहा था कॉमन डिफरेंस निकलता है सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर कितना है -4, यहाँ कितना आ गया -4 प्लस 1, तो कितना जाएगा, ओके तो जाएगा -84 डिवाइडेड बाय -4, -4 माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 21 प्लस 1 यानी 22 वुड बी द फाइनल आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा सी। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th टर्म ऑफ एपी 1 4 7 10 इज, ये तो बिल्कुल इजी है। 1 4 7 10 की एक सीरीज शुरू हुई है। ये बोलता बताओ 10th टर्म क्या होगी, यानी 10वां पद क्या होगा। सिखाया तो है कैसे करते हैं। 10वां पद यानी कितना, a10 किसके बराबर होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लिख देता हूँ ए एन इक्वल टू कितना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितने नंबर का पूछ रहा है, 10वें का, तो 10 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है 1, 10 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितने का है 4 माइनस 1 कितने का 3 का, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3। 1 प्लस 10 में से बन गया 9, 9 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 9 से 27, 27 जमा 1 28, 28 वुड बी द फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। एक और क्वेश्चन करते हैं। 37 टर्म ऑफ एपी 5 10 15 20 इज। 5 10 15 ऐसे करते करते हैं, बता पूछता है आपके 37th टर्म क्या होगी, 37वां पद क्या होगा भाई। तो भाई मैंने अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, फॉर्मूला कितना था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बार बार फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कितने नंबर पे चाहिए 37, यानी ए 37। ए की वैल्यू कितनी है 5, 37 माइनस 1 यानी कितना होगा 36 इंटू डी। 10 माइनस 5 कितना जाएगा प्लस का 5, तो 5 माइनस कितना 30, 180, यानी आंसर कितना जाएगा 185। 185 वुड बी द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक जो मैंने आपको सिखाया वो मैंने क्या सिखाया, वो मैंने फॉर्मूला सिखाया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस पर दो टाइप के क्वेश्चन, या तो किसी भी प्लेस पर वैल्यू पूछ लेगा, या तो नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछ लेगा। पेपर में कई बार एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है सम को फाइंड आउट करने का, यानी योग ज्ञात करने का फॉर्मूला का भी क्वेश्चन पेपर में आता है, यानी सीरीज को सम करके बताओ कितना आएगा। तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू कितना n अपॉन 2 a प्लस n माइनस वन इंटू बी। एक और होता है एस एन इक्वल टू कितना n अपॉन 2 a प्लस l। ठीक है, a प्लस l, ये आप कब लगाओगे, l क्या होता है लास्ट टर्म। जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिखाई दे रहे होंगे सीरीज में, तब आप ये लगाएंगे। जब आपको लास्ट टर्म का पता नहीं होगा तो आप कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। ओके, अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ पे इन चीजों का यूज किया जाएगा। यानी सीरीज का सम पूछेगा आपसे, ठीक है। जैसे ये पूछ लिया मान लो 2 4 6 8 करके, मान लो पूछ लिया 200 तक, बताओ इनको प्लस करके क्या आएगा, तो प्लस तो आप कर नहीं पाएंगे, ये तो लेंथी क्वेश्चन है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सम का फॉर्मूला। ओके, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, सम पर बेस्ड क्वेश्चन है। 2 4 6 प्लस सो ऑन टू कब तक 200 तक, यानी इतने सारी चीजों को प्लस करें, बताओ कितना आएगा। तो मैंने कहा था दो फॉर्मूलाज होते हैं, देखो इसमें फर्स्ट टर्म भी है, इसमें लास्ट टर्म भी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा कौन सा, ये वाला। ओके, दूसरा भी कर सकता हूं, लेकिन ये इजी है क्योंकि फर्स्ट टर्म भी दिखाई दे रही है, लास्ट टर्म भी दिखाई दे रही है, तो इसका सम करना है। तो ये कितने हैं भाई, इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आते हैं, अभी सिखाया था पिछले वाले में। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, इसको इसमें से क्या कर दो माइनस, लास्ट में से फर्स्ट का कर दो माइनस, इनके बीच की गैपिंग 2 की प्लस 1, यानी कितना हो गया 198 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, यानी कितना 99 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो डायरेक्ट, 100 अपॉन 2 a प्लस l, 2 प्लस 202, यानी कितना हो जाएगा 2 से कट कर लो कितने टाइम्स 50 टाइम, यानी 50 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय कितना 202, तो 5 गुना 2 10, 5 गुना 2 10, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 10,100। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 10,100, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपके पास। भाई नंबर ऑफ, आपको थोड़े पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स तो सिखाए हैं कैसे निकालते हैं, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करो, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करो, प्लस 1 करो, तो ये मैंने वो निकाला, देन मैंने यहाँ पर n की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लिकेशन की आंसर कितना आएगा 10,100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
फाइंड द सम ऑफ 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10। कितना 34 प्लस 30 प्लस ऐसे कर करके कहाँ तक प्लस 10 तक। वही तरीका है हमारा। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम इसमें, देखो फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है। फॉर्मूला क्या लगेगा, Sn इज इक्वल टू कितना n/2 a प्लस n माइनस 1। सॉरी ये तो नहीं लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट भी है लास्ट भी है, a प्लस l वाला यूज करेंगे हम इसमें डायरेक्टली, है ना। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स की n की वैल्यू चाहिए तो कितनी आएगी, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय गैपिंग। सेकंड में से पहला घटाओ तो 30 माइनस 34 कितना आया माइनस का 4, यानी यहाँ पे कितना लिखेंगे माइनस का 4 प्लस 1। सेकंड में से पहला घटाने पर आता है कॉमन डिफरेंस, यानी कितना आ गया माइनस 24 माइनस का 6 प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, कितनी बार कटा 6, वैल्यू कितनी आई 7। ओके वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 7। इस चीज को यहाँ पर यूज करके देखो कितना आएगा 7/2। वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास 7/2। ओके तो वैल्यू पुट कर लेते हैं a प्लस l। a की वैल्यू कितनी है 34, l की वैल्यू कितनी है 10, यानी कितना जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाय कितना 44, यानी कितनी बार 22 बार। जो 22 गुना 7 कितना होता है 154। 22 गुना 7 कितना होता है 154। ओके तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ AP 1 4 7 10 की 20 टर्म्स का सम बताओ। 20 पदों का योग क्या होगा। 20 टर्म्स का मतलब ये किसकी वैल्यू दे दी आपको n की, तो कैसे निकलेगा Sn इज इक्वल्स टू, अब मत लगाना a प्लस l वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब अब आपको तो पता नहीं है लास्ट टर्म क्या है, तो फॉर्मूला कितना लगेगा ये वाला 2 into a plus n minus 1 into d। व्हाट इज n 20, तो कितना लगेगा 20 डिवाइडेड बाय 2। 2 into a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 1 जा 2, n minus 1 20 में से a का कितना बचा 19। व्हाट इज d 4 minus 1 यानी कितना 3 प्लस का 3, यानी कितना आ जाएगा काट कर दो 10 आ गया, ठीक है। ये कितना आएगा 2 प्लस 57, यानी कितना आ गया 10 into 59 कितना होता है 590। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप इस चीज को भी आप समझ चुके होंगे। ये ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सम ऑफ 20 जैसे आपके पास है, हाँ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का क्या करना है आपको सम निकालना है। मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल को कहते हैं हिंदी में गुणज, ठीक है। मल्टीपल क्या हुई 8 के टेबल में जो नंबर है वो होते हैं उसके मल्टीपल, जो 8 से डिवाइड होते हो। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल का निकालना है भैया आपने, तो बताओ फर्स्ट 15 मल्टीपल कौन कौन से होंगे। तो आप कहेंगे सर पहला तो 8 होगा, फिर 6 होगा, फिर आगे आगे जितना भी हो। तो खत्म क्वेश्चन तो कितना आएगा Sn इज इक्वल टू कितना n/2 कितने का 15 का, 15 मल्टीपल यानी n की वैल्यू है ये 2 into a यानी 2 into 8 यानी कितना आएगा 16 प्लस n minus 1 15 minus 1 यानी कितना 14 into d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8। तो कितना आएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय कितना 16 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास ये 112, ठीक है। अब आप इसको प्लस कर लो 15/2 मल्टीप्लाई बाय कितना 128, 2 से कट कर लो कितनी बार कटेगा 64 टाइम 6 960। इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके तो 960 क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है पीडीएफ में, उसे आप खुद सॉल्व करेंगे, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइए। आज के सेशन में सिर्फ हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, इतना यदि आपने कर लिया तो सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके तो मुझे जरूर बताइए सेशन कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया। जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जो भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप कीजिए।
और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पर एग्जाम व्यू का टेलीग्राम का लिंक होगा, उस लिंक से आप टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहां पर पीडीएफ अपलोड होते हैं और उस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं और आप उसे जरूर सॉल्व कीजिए। ओके, और अपने आंसर जरूर पोस्ट किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नई चीज और कोई एक अच्छी चीज जरूर समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।